के लिए मेघालय पुलिस पहुंची है, जहां पर अब मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की गाजीपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर पुलिस पहुंची है। मेघालय पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। सखी वन स्टॉप सेंटर में इस वक्त सोनम को रखा गया है। सोनम रघुवंशी, अब इस पूरे मामले को लेकर के यह बड़ी अपडेट आ रही है। मेघालय पुलिस पहुंची है गाजीपुर। सोनम रघुवंशी से पूछताछ करेगी। सखी वन स्टॉप सेंटर सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस पहुंची है। मेघालय पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो लगातार मेघालय पुलिस अब इस सोनम से पूछताछ करेगी। राजा और सोनम गए थे हनीमून बनाने साथ साथ, लेकिन लौटी तो सिर्फ सोनम, क्योंकि राजा का शव पहले आ चुका और इसके बाद ये तमाम तरह की चर्चाएं थी कि आखिर राजा की मौत का जिम्मेदार कौन है। जब सोनम सामने आई तब पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सोनम ही राजा की हत्यारी है। उसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर के सुपारी देकर राजा यानी कि अपने पति की हत्या करवाई। अब सोनम रघुवंशी पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ पर मेघालय पुलिस की टीम पहुंची है। मेघालय पुलिस अपने साथ लेकर के सोनम को जाएगी, क्योंकि इस केस की तफ्तीश मेघालय पुलिस भी कर रही है और मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में अब आरोपी सोनम से पूछताछ करेगी। तो सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसी साजिश जिस पर यकीन नहीं होगा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में नए मोड़ ने सब कुछ चौंका दिया। राजा के परिवार को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बहू ही इस मर्डर में शामिल है, तो वहीं सोनम का परिवार अभी तक इन आरोपों से इनकार कर रहा है। जिस सोनम को पूरे शिलोंग में खोजा जा रहा था वो मिली तो गाजीपुर के एक ढाबे पर। रिपोर्ट देखिए। तेईस दिन की शादी, हनीमून और मर्डर। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। राजा की हत्या में बेवफा सोनम का हाथ। एक वारदात और 3 राज्यों का कनेक्शन। जो कल तक सोनम राजा की मिस्ट्री उलझी थी, उसकी कहानी कुछ अलग ही निकली। मेघालय के शिलोंग में जिस सोनम को पुलिस खोज रही थी, वो वारदात वाली जगह से 1000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर मिली, अचेत और बदहवास। इलाका यूपी के गाजीपुर का नंदगंज। जगह एक ढाबा। सोनम का मिल जाना पुलिस के लिए भी राहत तो परिवार के लिए भी राहत थी। लेकिन इस केस में सोनम की बरामदगी ने नया एंगल दे दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये सच है, सोनम ही बेवफा है। गाजीपुर से सोनम का कॉल अपने भाई को जाता है। भाई को फोन करते सोनम अपना लोकेशन बता देती है। लेकिन लोकेशन की जानकारी के साथ साथ एक और बात थी जो सोनम और उसके भाई के बीच थी, राजा रघुवंशी के मर्डर की। 9 जून आज का दिन। 9 जून की सुबह जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, एक एक कर खुलासे होते गए। वो खुलासा हुआ जिसकी कल्पना परिवार को नहीं थी, एक माँ को नहीं थी। वो खुलासा था सोनम की साजिश का, राजा रघुवंशी के मर्डर में साजिश का। आखिरकार 20 मई को जो राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए निकला था, उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ही उसके लिए काल बन जाएगी और साजिश के तहत उसकी जान ले लेगी। खैर, राजा के मर्डर की कहानी अब आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं सोनम की साजिश और खुलासे की कि किस तरह सोनम ने साजिश का ताना बाना बुना। सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। इसके लिए उसने सुपारी दी, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस साजिश में सोनम समेत 5 लोग शामिल हैं, विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद और राज कुशवाहा। आगे ये भी बताएंगे कि इन चारों नामों में एक ऐसा शख्स है जिसका सोनम से अफेयर था।
उससे पहले जानिए कि शिलोंग के लिए जो प्लान बना तो क्यों बना था। 20 मई की शिलोंग के टिकट